प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, उत्तराखंड से बहुत ही दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर भारत का बच्चा बच्चा हिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही भयंकर तबाही कुदरत का कहर बनकर टूटा है उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों, ये जबरदस्त तरीके से तबाही मचा है एक बार फिर से उत्तराखंड में, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। फिर से कुदरत का कहर पार्ट 2 बनकर आया उत्तराखंड में। क्या है पूरी जानकारी आगे हम देने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, उत्तराखंड आपको मालूम ही है, उत्तराखंड पहाड़ों, नदियों, सुरंगों और पथरीले और पहाड़ी रास्तों से भरा एक संपूर्ण स्टेट है। दोस्तों, इसी उत्तराखंड में एक बार फिर से दर्दनाक वाकया हुआ है। वो वाकया हुआ है दोस्तों, जिनकी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है। लगभग जो रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, लगभग 120 से ज़्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, कई टनल में काम चल रहा था और जो तबाही, कुदरत की जो तबाही आया है दोस्तों, इस बार ये तबाही ग्लेशियर के फटने से, ग्लेशियर के टूटने से आया है। और जो जानकारी मिल रही है दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली के तपोवन के पास भयंकर कुदरत की तबाही सामने आई है। तस्वीरों के जरिए से आप सकते हैं दोस्तों, सरापा जमीन बहकर चली गई है, कई लोग बहकर चले गए हैं, माल, दुकान, मकान सारे बहकर चले गए हैं, कई लोगों का कोई अता पता नहीं है। यानी दोस्तों, एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है उत्तराखंड के ऊपर। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि पिछले कुछ साल पहले आपने देखा था, जिस समय एक बार फिर से कुदरत का कहर झेला था उत्तराखंड ने, और पहली बार इतनी बड़ी तबाही हुई थी कि लोगों का हड्डियां, अस्थियां कई दिनों तक जंगल में पड़े पड़े सड़ते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। यहां तक कि केदारनाथ घाटी, केदारनाथ धाम के चारों तरफ तबाही और मलबा ही मलबा भर गया था। मंदिरें बह गई थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां टूट गए थे दोस्तों। और एक बार फिर से इसी तरीके का भयंकर तबाही, जबरदस्त तबाही आया है, जिसने देश के बच्चे बच्चे को हिला कर रख दिया है। इस समय दोस्तों, पूरा जहन और पूरा सरकारी अमला, पूरा मोदी हुकूमत के जो तंत्र हैं, सारा तंत्र इस समय लग गया है उत्तराखंड की तबाही को रोकने के लिए। क्योंकि दोस्तों, इस समय उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी हुकूमत है, भारत में भी बीजेपी हुकूमत है, और जब तबाही आता है दोस्तों, तो सब के सब मानवता के रूप में काम करते हैं। और इस समय जो तबाही आया है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तरीके का जो सरकारी अमला है, सबका फोकस इस तबाही को रोकने और कम से कम कैजुअलिटी को करने के दिशा में इस समय काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ग्लेशियर फटा है, यानी पहाड़ फटकर जो तबाही आया है, बाढ़ के शक्ल में आया है दोस्तों, जिसने कई टनल, जो अंडरग्राउंड टनल का काम चल रहा था, उस टनल को भी क्षतिग्रस्त किया है। कई लोगों को टनल के अंदर फंसे होने की जानकारी मिल रही है। और टनल जो सुरंग है, इसके दोनों तरफ से इस तबाही, ग्लेशियर फटने की वजह से और जो तबाही भारी बाढ़ आया है, इसके वजह से इन सुरंगों का मुंह बंद हो गया है। और टनल के अंदर, सुरंगों के अंदर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। इधर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, मकानें बह गई हैं। और दोस्तों, जो त्रासदी आया है, भयंकर तरीके का त्रासदी आया है। और एनडीपीटी और जो नेशनल डिजास्टर के जो टीम है, जो तो
तमाम तर सरकारी अमला को लगा दिया गया है इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर। लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए पूरा सरकारी अमला लग गया है। लेकिन दोस्तों भयंकर तबाही नजर आ रहा है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ चमोली, तपोवन और इर्द गिर्द में जो भयंकर तबाही मचा है दोस्तों, उसको देखकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुकूमत ने और अगल बगल के जगहों से, यहाँ तक कि लोगों को खाली करा दिया गया है, होटलों से खाली करा दिया गया है, सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक त्राहिमाम त्राहिमाम इस समय नजर आ रहा है। उत्तराखंड में तबाही मची है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भी थरथरी कायम हो गया है कि कहीं ये तबाही, कहीं ये कुदरत का कहर के चपेट में उत्तर प्रदेश भी ना आ जाए। इसको लेकर दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी विशेष तरीके का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों पूरी हुकूमत का इस समय फोकस लग गया है, पूरे देश के लोगों का एक तरीके का सहानुभूति इस समय उत्तराखंड की तरफ हो गया है। चूंकि उत्तराखंड के इस तबाही में, इस पहाड़ के फटने से, ग्लेशियर के फटने से दोस्तों भारी तबाही आई है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है दोस्तों। और ज़बरदस्त तरीके से एक तरह से कहें कि कुदरत की मार, ये पार्ट 2 इसको कह लें, ये तबाही नंबर 2 है। इससे पहले भी तबाही आया था और चारों तरफ हाहाकार मच गया था। और एक बार फिर दोस्तों आज का ये तारीख, आज का ये दिन काला दिन साबित हुआ है उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर डाला है, लोगों की जिंदगियों को रुई की तरह उड़ा कर रख दिया है इस ग्लेशियर के फटने से। और जिधर देखे उधर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। सरकार ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाने के लिए काम कर रही है। रब की बारगाह में दुआ है दोस्तों कि जिन्होंने अपने अपनों को खोया है, रब तबारक व तआला इस मुसीबत के घड़ी में उनको सहन करने की तौफीक अता फरमाए, और जो फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी बच जाए, इसी की दुआ करते हैं दोस्तों। भारत में एक बार फिर से कुदरत का कहर टूटा है, उत्तराखंड आ गया है चपेटे में। कई जिंदगियां हलाक हो गई हैं तो कई जिंदगियां जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रही है। सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, और जो लोग टनल वगैरह में जो दबे पड़े हुए हैं, अंदर से बंद हो गए हैं, वो जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यही दुआ एक बार फिर से करेंगे, जल्द से जल्द इनको इनकी ज़िंदगी वापस मिल जाए, किसी तरीके से ये बाहर आ जाए, और जो कैजुअल्टी है कम से कम हो, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं वो सुरक्षित अपने घरों तक पहुंच जाए। भारी तबाही की खबर आई है दोस्तों उत्तराखंड से, चारों तरफ मच गया है हाहाकार।